आदेश आदेश सभी को, बाबा भैरवनाथ को आदेश, माता काली को आदेश, सुकर्णी दुखहरणी माँ बूढ़ भवानी को आदेश। स्वागत करते हैं आपका ऊर्जा सेंट्रल ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या में। और आज जो हम प्रयोग लेकर आए हैं वो है सम्मोहन प्रयोग। जी हाँ, इस प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं और मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। परंतु विधि शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि ऊर्जा सेंट्रल ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो प्रताड़ित और दुखी लोग हैं वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, शांति या सटकम से संबंधित किसी भी क्रिया से प्रताड़ित हैं तो आप हमारे सेंटर पर बात कर सकते हैं, हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप साधक हैं और यदि आप एक साधक नहीं भी हैं, आप गृहस्थ हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे सेंटर द्वारा साधनाओं में और प्रयोगों में व पूजन में काम आने वाली सामग्री जैसे प्राण प्रतिष्ठित हत्था जोड़ी, प्राण प्रतिष्ठित सियार सिंगी, पारद शिवलिंग, वशीकरण गुटिका, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, श्रीयंत्र सभी आप पूजन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए आज क्या सम्मोहन प्रयोग को शुरू करते हैं। और इस प्रयोग के लिए आपको जो जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। जल का पात्र जिसमें आप जल रखेंगे, प्राण प्रतिष्ठित व मंत्र चैतन्य हत्था जोड़ी, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप व किसी भी प्रकार का प्रसाद आप इसमें ले सकते हैं। जाप के लिए आपको माला रुद्राक्ष की लेनी होगी और इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से या किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। अर्थात किसी भी शुभ दिन के शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। रात्रि का आप कोई भी समय ले सकते हैं और आसन का जो आपको प्रयोग करना है वो लाल रंग के सूती आसन का प्रयोग करना है। और ये साधना क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली है, इसीलिए आप किसी भी प्रकार के चौक और गद्दे का इस्तेमाल करिए और उसके ऊपर अपनी साधना के अनुरूप आसन के रंग का चुनाव कर सकते हैं। जैसे यदि आपको साधना में लाल रंग के ऊपर बैठना है या लाल रंग के आसन का प्रयोग करना है तो आप उस गद्दे के ऊपर लाल आसन बिछाइए। और यदि आप सफ़ेद रंग के आसन का प्रयोग करते हैं तो उस गद्दे के ऊपर आप सफ़ेद रंग के आसन को बिछा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साधना या जिस प्रयोग को आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप आसन का चुनाव कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको दिशा उत्तर रखनी होगी और ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना होगा और ये साधना लगभग 11 दिन तक आपकी चलेगी। अब ये जान लेते हैं कि आपको जो प्राण प्रतिष्ठित हत्था जोड़ी है, मंत्र की सिद्धि के लिए आप शुक्रवार के दिन अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट बिछा लें। उसके ऊपर आप एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लें उस लकड़ी के बाजोट के ऊपर और उस पर एक कटोरी के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हत्था जोड़ी को रख लें और उस हत्था जोड़ी का आप पूजन करें। केसर का तिलक आप लगाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती और फल व मिष्ठान चढ़ाएं। आपको उस हत्था जोड़ी को एक वस्तु ना समझते हुए, एक जिस तरह से हम एक देवी देवता का पूजन करते हैं, आपको पूरे भाव और पूरी श्रद्धा से उसको एक देवी या देवता मानते हुए या वशीकरण देवता मानते हुए आपको उसका पूजन करना है। और जब आपके 10,000 मंत्र पूरे हो जाए, वो हत्था जोड़ी सिद्ध हो जाए, तो उसका प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे। उस हत्था जोड़ी को आप किसी गोपनीय स्थान पर रख दें और जब भी आपको उस हत्था जोड़ी को प्रयोग करना है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा दूध या चीनी या कोई प्रसाद, सुपारी या पान का पत्ता उसके ऊपर रख लें और जो आगे मंत्र हम बताने वाले हैं उस मंत्र का 11 बार मंत्र पढ़कर आप उस सामग्री पर फूंक दें। जैसे ही आप 11 बार मंत्र पढ़ेंगे वो सामग्री जो भी आप हत्था जोड़ी के ऊपर या पास में रखते हैं या
उसके साथ में रखते हैं वो सिद्ध हो जाएगी 11 बार मंत्र पढ़ते से ही। और फिर आप वो सामग्री जिसको भी सम्मोहित करना चाहते हैं, जिसको भी वश में करना चाहते हैं, उसको आप वो खिला दीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सामने वाले में डिफरेंस आने लगे, सामने वाले में चेंजेस आने लगे हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं और आपसे बहुत मधुरता से, प्रेम से बात करने लगे हैं। लेकिन ये साधना करने के लिए आपको लगभग 100% अपना पूरा 100% आपको देकर उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। अपनी पूरी एनर्जी उस मंत्र को सिद्ध करते समय लगानी पड़ेगी और अपने अंदर ऐसा भाव नहीं लाना है या कोई डाउट नहीं लाना है कि ये मंत्र मुझसे सिद्ध होगा कि नहीं, ये पूरा होगा कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं। क्योंकि जैसे ही आप इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, मंत्र की शक्ति वहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर आप कितना भी मंत्र जाप कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि मंत्र क्या है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, सिद्ध माता स्तंभिनी, मोहिनी वशीकरणी, अमुख मोहिनी मम वश्य करी करी, इक्षित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, सिद्ध माता स्तंभिनी, मोहिनी वशीकरणी, अमुख मोहिनी मम वश्य करी करी, इक्षित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। सेम नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो को आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, आनंदमय रहिए।